नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र आकोतिया स्वागत करता हूं आप सभी का एएसएल परिवार के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में हम क्लास नंबर 9 का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, संख्या पद्धति, जिसमें हमने लास्ट में ही कवर किया था लास्ट क्लास में कि अगर किसी भी परिमेय संख्या का हम दशमलव प्रसार करते हैं तो हमें दो तरह के प्रसार मिलते हैं। नंबर 1 शांत प्रसार और नंबर 2 अशांत आवृत्ति प्रसार। अगर इसको मैं नोट डाउन भी करूं तो अगर आप किसी भी परिमेय संख्या को अगर आप लेते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या को अगर आप लेते हैं मतलब जो p बटा क्यू के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं उसको आप लेते हैं तो उसका दशमलव प्रसार अगर आप करोगे तो आपको दो ही तरह का प्रसार मिलेगा। पहला वाला क्या होगा, शांत प्रसार मीन्स टर्मिनेटिंग, करेक्ट है। दूसरा वाला आपको मिलेगा अशांत आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे 0.875, 0.10। इसके आप एग्जांपल्स ले सकते हो 0.333, 0.142857। करेक्ट है। तो किसी भी परिमेय संख्याओं को अगर मैं दशमलव प्रसार करने जाता हूं तो मुझे दो तरह के प्रसार मिलेंगे, एक शांत प्रसार जो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके आपका रुक जाएगा, और एक अशांत आवृत्ति मतलब रुकेगा तो नहीं पर अपने आप को वापस बार बार रिपीट करने लग जाएगा। अब इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस आपके करते हैं आज आपकी प्रश्नावली के। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो आपको बोलता है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब आपको जो संख्या दी हुई है उसको दशमलव के रूप में लिखना है और यह बताना है कि उसका जो प्रसार है वो शांत है या अशांत आवृत्ति है। पहला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला वाला क्या बोल रहा है आपका, 36/100। इसको मैं लिख सकता हूं 0.36। ठीक है, नीचे जितनी जीरो दी गई है उतने अंक छोड़ के मैं पॉइंट लगा दूंगा। अगर 0.36 आ रहा है मतलब एक पॉइंट पर जाकर इसका संख्या का दशमलव प्रसार रुक गया है, तो ये कैसा होगा, यह शांत प्रसार है। करेक्ट। 0.36 मुझे मिला, एक एक निश्चित नंबर्स पे जाके ये प्रसार रुक गया है, इसलिए मैं इसको शांत बोलूंगा। दूसरा है आपका 1/11। एक बार आप भाग दे के देख लो, ये आपका 1 हो गया, 11 से मैंने इसको भाग दिया तो सबसे पहले जीरो लगाऊंगा 1 आ जाएगा, इस पे भी भाग नहीं गया, फिर एक जीरो उतारा तो 100 आ गया आपका, 100 में आपका ये 9 बार भाग चला गया 99। फिर क्या हुआ, आपका एक बचा, भाग नहीं गया, एक जीरो उतारा, इससे भी नहीं गया, एक जीरो उतारा, फिर आपका 100 आ गया, फिर आपका 9 बार भाग गया 99। मतलब यह प्रक्रिया बार बार आपकी दोहराती जाएगी। 0.09 आएगा, फिर 0.09 आएगा, फिर 0.9 आएगा, इसलिए हम इसको यह लिख सकते हैं कि 1/11 बराबर 0.09, 0.09 इस तरह से चलता रहेगा, या 0.09 बार। जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसका आप एक बंडल बनाओ, उस बंडल के ऊपर एक बार लगा दो, और यह प्रसार किस तरह का होगा, यह होगा आपका अशांत आवृत्ति प्रसार। करेक्ट है। अगला एक क्वेश्चन और इसका लेते हैं, बहुत बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, दशमलव प्रसार करना है। अगर एक जगह रुक रहा है
तो शांत बोल देना, नहीं रुक रहा है तो अशांत आवृत्ति बोल देना, वो अपने आप को रिपीट करने लग जाएगा। तीसरा वाला देख लो आप, तीसरा वाला क्वेश्चन आपका बोल रहा है 4 सही 1/8। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 चौको 32 और 33/8? करेक्ट है, कोई दिक्कत? 33/8 को एक बार भाग दे के देख लो, 33/8, 4 बार गया 8 चौको 32, एक बचा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, जीरो उतारा, दो, एक बार जाएगा, दो बार क्यों जाएगा, फिर आपका एक बार गया, इसको उड़ा दो, 4.1 कर दो, एक जाते ही 8 आ गया, फिर 2 आया, फिर 0 आया, 8 दूनी 16, 4 आया, 8 पंजे 40। ठीक है, ये नंबर आपका आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4.125। क्या यह प्रसार एक बिंदु पर जाके रुक रहा है? बिल्कुल रुक रहा है, यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, शांत प्रसार। क्वेश्चन नंबर 1 में एक दो और होंगे आपके जिनको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, कुछ है नहीं उसमें, बहुत आसान सा काम करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि 1/7 का मान ये होता है। ठीक है, 1/7 का मान ये होता है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 का दशमलव प्रसार क्या होता है? इसका बोलने का मतलब है 1/7 की वैल्यू आपको दी हुई है, 1/7 की वैल्यू 0.142857 आपको मिल गई। अब वो यह पूछना चाह रहा है कि क्या 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 की वैल्यू आप बिना भाग दिए निकाल सकते हैं इस मान की मदद से या नहीं निकाल सकते? अगर निकाल सकते हैं तो निकाल के दिखाइए। इसको हम हल करते हैं। क्या दिया गया है, 1/7 का मान है 0.142857। यह मान आपको दिया गया है, निकालना क्या है, 2/7 का मान। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं 2/7 को 2 गुना 1/7 लिख सकता हूं? कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। तो 2 को 2 रख दो, 1/7 का मान यहाँ पे रख दो, 142,857 बार। अब क्या करना है, सिंपल, बस आपको 2 से गुणा करना है। गुना कर दो, 7 दूनी 14, हासिल लगी 1, 10, 11 हासिल लगी 1, 16, 17 हासिल लगी 1, 4 और 1 5, और ये हो गया आपका 8, और ये हो गया आपका 2। करेक्ट है। 1/7 के मान को अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो मुझे 2/7 का मान मिल जाएगा। ये आपका एक हो गया। एक और हल करके मैं आपको दिखा देता हूं। मानो मुझे मान निकालना है 3/7 का, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, 1/7, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 गुणा 0.142857। करेक्ट है, बस 3 से गुणा कर दीजिए एक बार। 7 तिया 21, हासिल लगी 2, 15, 17 हासिल लगी 1, 8 तिया 24, 5 हासिल लगी 2, 6 और 2 8, 12 हासिल लगी 1, 3 और 1 4। करेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि 1/7 का मान अगर आपको दिया हुआ है, 2/7, 3/7, 4/7 आपको निकालना है, तो सिंपल 1/7 के मान को जितनी संख्या निकालनी है उससे गुणा कर दीजिए। सिंपल गुणा करने के बाद आपका मान आ जाएगा, आपको उसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं क्लियर होगा ये। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 नहीं है। मतलब आपको दशमलव प्रसार दिया हुआ है जो कि अशांत आवृत्ति है, उस प्रसार को आप P/Q के रूप में आपको लिखना है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार और देखते हैं। क्या करते थे इसमें, सबसे पहले जो जिस संख्या को P/Q के रूप में निकालना है उसे x के बराबर मान लो। माना
0.6 बार का मान x है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0.666 और 0.6 बार, ये आपका मान हो गया। चलो अब इसमें क्या किया, दोनों तरफ 10 से गुणा कर देते हैं। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर स्टेप नंबर 1 क्या करना था आपको? जिसको निकालना है उसको x मान लो। स्टेप नंबर 2 क्या था? जितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है उतने जीरो वाले नंबर से गुणा कर दो। मतलब 6 में एक अंक के बाद पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 से गुणा कर दो। अगर यहाँ पे मान लो ऐसे है 0.001, 3 के बाद पुनरावृत्ति हो रही है तो 1000 से गुणा कर दो। 2 के बाद पुनरावृत्ति हो रही है तो आपका 100 से गुणा कर दो। दोनों तरफ 10 से गुणा करके देखो, 10x बराबर 10 गुणा 0.666 इस तरह से। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? करेक्ट है। इसके बाद का स्टेप याद कीजिए, स्टेप नंबर 3। आपको इस संख्या में से इस संख्या को माइनस करना है। क्या था स्टेप नंबर 6? ये थर्ड, ये जो संख्या गुणा करने के बाद आपको मिलती है इसमें से मूल संख्या को आपको माइनस करना है। मूल संख्या को आप माइनस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे आपको ये मिला है उस हिसाब से इसके दो टुकड़े कर दो। क्या मिला है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 6 प्लस इसके बराबर। तो यहां तो मैंने इसको 6 लिख दिया और इसको लिख दिया प्लस 0.6666। कोई दिक्कत? यहां पे अपन आगे इसके दो टुकड़े कर लिए। दो टुकड़े करने का सबसे आसान तरीका है, गुणा करने के बाद जो संख्या आपको मिलती है उसमें से इस संख्या को माइनस कर दो और दो टुकड़े आपके आराम से हो जाएंगे। क्या मैं यह बोल सकता हूं यह जो मान है वो क्या है? आपका x के बराबर है। क्या ये बोला जा सकता है 0.66 जो लिखा हुआ है वो आपका x के बराबर है? अगर x के बराबर है तो x का मान इसमें रख दो। करेक्ट है। क्या लिखा मैंने? ये लिख दिया 10 x बराबर 6 प्लस एक्स। x कहां से आया? x आपके पास यहां से आ गया। x वाले नंबर एक तरफ ले आओ, बाकी नंबर दूसरी तरफ ले जाओ। अगर मैं इसको यहां लाया तो 10 में से एक x माइनस होगा तो 9x बचेगा। 9x बराबर 6। तो x का मान क्या आ गया? 6/9, मतलब 2/3। करेक्ट है। तो इसको अपन यहां लिख लेते हैं। ये आपका आ गया 9x बराबर 6। अगर मैं इसको यहां पे लिखूं तो x बराबर 6/9, मतलब x बराबर 2/3। यही आपका मान होगा। तो 0.6 बार बराबर 2/3। करेक्ट है। कोई दिक्कत? ये आपका आंसर है। सेट पैटर्न है। इस तरह के सारे क्वेश्चंस में आपको वही फॉलो करना है। जिसको निकालना है उसको आप x के बराबर रखिए। जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उस हिसाब से 10 से 100 से 1000 से गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद जो संख्या आपको मिलेगी उसमें से मूल संख्या को घटाइए। घटाने से दो टुकड़े हो जाएंगे, एक नंबर मिल जाएगा, एक उस मूल संख्या के बराबर आ जाएगा। इस तरह से। और x को एक तरफ ले जाओ, बाकी संख्याओं को एक तरफ ले आओ, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं अपन। ये क्या है आपका? 0.47 बार। देखिए दूसरा वाला आपको बोलता है दूसरा क्वेश्चन बोलता है जो वैल्यू है 0.47 बार। तो पहला काम है इसको x के बराबर मान लो। सबसे पहला काम है। कितने संख्याओं के बाद पुनरावृत्ति हो रही है? एक संख्या के बाद। तो गुणा किससे करना है? 10 से। 10x बराबर 10 गुणा 0.47 बार, मतलब 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर।
ये कर दिया अपन ने। क्या मिला आपको? 10x बराबर 4.777, इस तरह से चलता जाएगा। स्टेप नंबर थर्ड क्या बोलेगा? जो संख्या आपको मिली है उसमें से मूल संख्या को घटा दो। क्या निकलेगा? 4.7777 में से क्या घटाना है आपका? 0.4777। क्या मिलेगा? ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। ठीक है। 10x बराबर, पहला क्या मिला? 4.3, और दूसरा टुकड़ा आपको क्या मिलेगा? 0.47777। करेक्ट है। इस नंबर के दो टुकड़े हमने कर लिए। क्या मैं यह बोल सकता हूं कि यह जो नंबर है वही आपका x के बराबर है? क्या यह बोला जा सकता है कि यह जो नंबर है वो x के बराबर है? तो मैं इसको लिख सकता हूं 10x बराबर 4.3 प्लस x। कोई दिक्कत? x को आप एक तरफ ले जाओ, बाकी संख्याओं को एक तरफ कर दो। x को इधर लेके गया मैं, तो ये आपके पास आएगा 9x बराबर 4.3। करेक्ट। 9 से दोनों तरफ भाग दे दो। x बराबर 4.3/9, और इसी को मैं लिख सकता हूँ x बराबर 90। यही आपका आंसर है। करेक्ट। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और था आपका इसमें। वो क्वेश्चन आपको बोलता है कि 0.001 का करना है आपको। थर्ड आपका बोलता है कि x का मान है 0.001। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो लिखा हुआ है आपका 001 है, बार बार रिपीट हो रहा है। अब आप देखिए रिपीटेशन कितने अंकों के बाद हो रहा है? 3 अंकों के बाद आपका रिपीटेशन हो रहा है। तो आपको गुणा करना रहेगा 1000 से। ये आ गया आपका। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। क्या किया आपने? दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर। करेक्ट है। जब 1000 से गुणा करोगे तो क्या होगा? 1000x बराबर, ये 3 अंकों के आगे दशमलव खिसक जाएगा आपका। अगला स्टेप क्या होता था? गुणा करने के बाद जो अंक आपको मिले उसमें से मूल संख्या को घटा दो। मतलब 1.001001। मूल संख्या क्या है आपकी? 001,001। इसको जब आप घटाओगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, 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 1। कोई दिक्कत? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1000x बराबर 1 प्लस 0.001001, इस तरह से। और यह जो मान है आपका वो किसके बराबर है? वो आपका x के बराबर है। तो यहाँ पे x रख दीजिए। 1000x बराबर 1 प्लस x को एक तरफ ले आओ। x बराबर 0.001 बराबर 1/999। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस आपको बार बार करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए, यह क्वेश्चन आपका बोलता है कि 0.009 को पी वाई के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? ठीक है। इसका बोलने का मतलब है कि जो आपका यह नंबर है
ये है आपका जो नंबर है, यहाँ पे x बराबर क्या है, 0.9 बार है, और 0.9 बार को आपको p बटे क्यू के रूप में लिखना है। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा, पहला स्टेप होगा 10 बराबर 10 गुणा 0.9 बार। 10 से गुणा क्यों किया, क्योंकि केवल एक अंक के बाद बार बार रिपीटेशन हो रहा था। क्या किया मैंने, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, यही किया है, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिया है। क्या मिलेगा, 10x बराबर 9.99999। इसके बाद क्या करना होता है, इस संख्या में से इस संख्या को माइनस कर दो। क्या बचेगा आपके पास, 9। तो मतलब इसके दो टुकड़े किए जा सकते हैं, 10x बराबर 9 प्लस 0.999। यहां तक करेक्ट है। अगला स्टेप क्या है कि क्या यह मान x के बराबर है, ये बोला जा सकता है कि यह x के बराबर है। अगर x के बराबर है तो आप मान रख दो, 10x बराबर 9 प्लस एक्स, ये आ गया। x को आप एक तरफ ले जाइए, तो 9x बराबर 9 आ गया, और x का मान आपका 1 आ गया। अब यह वो बोलना चाह रहा है कि यह तो 1 के बराबर है ही नहीं, पर आप इसको जब परिमेय संख्याओं में बदलना जा रहे हो तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, ऐसा आपको कैसे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये 1 तो है नहीं है, 0.99999 है। पर जब इसको परिमेयकरण हमने किया तो इसका आंसर 1 कैसे आया, इसको आप देखिए। अगर आप संख्या रेखा देखोगे, ठीक है, अगर आप संख्या रेखा देखते हो और माना आपका ये पॉइंट है 0 और ये वाला पॉइंट है 1, करेक्ट है, तो क्या होगा, यहां से लेके यहां तक अगर मैं इसको 10 टुकड़ों में बांटूं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ऐसे करते करते अगर यहाँ पे आता हूं मैं तो 0.9 आता है, करेक्ट है। अब 0.9 के बाद भी इसके और इसके बीच में 10 टुकड़े होंगे आपके। अगर ये मेरा 0.9 है और ये मेरा 1 है, ठीक है, इसके बाद भी मान लो मैं टुकड़े करने लगता हूं, 10 टुकड़े और कर दिए मैंने, यहां मैंने ले लिया 0.91, यहां मैंने 0.92 ले लिया, तो ऐसे ही आपका पॉइंट क्या आएगा, 0.99। पर ये तो 0.99 भी नहीं है, उसके भी आगे, तो मैं जब और आगे जाऊंगा 0.999 लेके जाऊंगा तो मैं एक के और नजदीक जाता जाऊंगा। पर यहाँ पे कोई अंत नहीं है, आपको 9 को आगे बढ़ाते ही जाना है, बढ़ाते ही जाना है, बढ़ाते ही जाना है। तो ऐसे करते करते आप ऑलमोस्ट एक के बिल्कुल पास आ जाओगे, एक को टच तो नहीं करोगे पर एक के बिल्कुल पास की तरफ आ जाओगे, और आप एक के इतना पास हो चुके हो कि उसका जब परिमेयकरण आप करते हो तो आपको p बटा क्यू का मान 1 के बराबर आ जाता है, करेक्ट है। संख्या रेखा पे हम परिमेय संख्याओं का निरूपण पढ़ेंगे, इसका कुछ आपको डरने वाली बात है नहीं है। पर मुद्दे की बात यह है कि एक के पास इसलिए आ रहा है कि 0.99999 जो नंबर है वो एक के बहुत ही नजदीक है, और इतना नजदीक होने के बाद जब उसका मैंने परिमेयकरण किया है, उसको जब p बटा क्यू के रूप में लिखा है, तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर आपकी आ रही है, ये आपको लेके चलना है। ठीक है, ये आपका नंबर है, 1/17 को दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसमें करना कुछ नहीं है आपको, 1/17 का आपको मान निकालना है, 1/17 को दशमलव के रूप में निकालना है। और हम ये पहले से ही पढ़ चुके हैं कि जब हम, अगर मानो एक संख्या आपकी है, किसी भी संख्या में a/b है आपका, मान लो a में अगर हम b का भाग देते हैं तो दो ही कंडीशन आपके पास आ सकती हैं, या तो यह जाके शांत हो जाएगा, मतलब एक जगह जाके रुक जाएगा,
या फिर क्या होगा, वो उसकी बार बार आवृत्ति करने लगेगा, या क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है। पर अगर ये अशांत आवृत्ति होगा तो शेष फलों का जो रिपीटेशन जो होगा ना, उसके अंदर जो एंट्रीज आएंगी वो हमेशा बी से कम होती हैं। जैसे अगर मैं 1/3 लेता हूं तो 3 से कम रिपीटेशन उसके अंदर आएंगे। अगर मैं 1/7 लेता हूं, 1/7 का मान अपन ने क्या निकला था, 0.142857। करेक्ट है। तो कितने, 1 2 3 4 5 6, 1/7 में जो रिपीटेशन आपका हो रहा है उस रिपीटेशन के अंदर 6 एंट्रीज हैं, ये हमेशा 7 से कम है। करेक्ट है। तो 1/17 में क्या होगा, जो रिपीटेशन के जो खंड आपको मिलेंगे उसके अंदर 17 से कम एंट्रियां होंगी। तो ये तो हम 100% ये बोल सकते हैं कि अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो अधिकतम संख्या उसकी 16 हो सकती है, 16 से ऊपर नहीं हो सकती। पर बाकी का जो ये है, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है। आपको एक बार ट्राई करना है, अगर आप नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं करा दूंगा। सिंपल, आप भाग देना, एकदम ध्यान से बैठ के देना, 16 अंकों तक इसका प्रसार जाएगा और उसके बाद ही आपको इसका आंसर मिलेगा और वो रिपीटेशन आपका करेगा। इसके बाद कुछ और बचा है आपका? नहीं। ठीक है। तो इस प्रश्नावली के अंदर अब आपका एक चीज और बचा हुआ है कि अपरिमेय संख्याओं को हम किस तरह से, अपरिमेय संख्याओं का प्रसार किस तरह से होता है, इसको कवर कर लेते हैं। फिर उसके जो क्वेश्चंस होंगे उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आपने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब मैं परिमेय संख्या का प्रसार करने जा रहा था, परिमेय संख्या को जब मैंने प्रसार किया तो या तो वह शांत आया या वह अशांत आवृत्ति आया। करेक्ट है। मतलब जब परिमेय संख्या को मैं प्रसार करने जा रहा हूं तो या तो एक जगह जाके वो रुक जा रहा है, अगर मैं नहीं रुक रहा तो अपने आप को रिपीट कर रहा है। अब एक कंडीशन रह गई इसमें कि मानो वो रुका भी नहीं और उसने रिपीट भी नहीं किया। समझे? यहाँ दो चीजें, या तो जब दशमलव प्रसार करने गया तो वो एक जगह जाके रुक गया, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है रुका तो नहीं पर अपने आप को रिपीट करने लग गया, ये ऑप्शन नंबर 2 है। ये जैसे मान लो आपका 0.1 ले लेता हूं, इसका मैं 0.3 वार ले लेता हूं। करेक्ट है। तो मतलब एक पे जाके रुक गया और यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है। पर कुछ संख्या ऐसी भी तो आ सकती है कि जहां पे वो रुक भी नहीं रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा। एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं, 0 1 आया, फिर 0 0 1 आ गया, फिर 0 0 0 1 आ गया, फिर 0 0 0 0 0 1 आ गया। कहीं रुक रहा है? नहीं रुक रहा। कहीं कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं रिपीट हो रहा। तो ऐसे ऑप्शन भी तो हमको मिल सकते हैं जब हम प्रसार करने जाएंगे कि भाई प्रसार ना तो रुक रहा है कहीं जाके, ना अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है, और एग्जांपल्स ले लो। जैसे मान लो 2 1 0, ठीक है, 1 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे कुछ भी नंबर, ऐसा नंबर जिसमें कोई पैटर्न नहीं है, वो आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, तो उसको हम फिर क्या बोलेंगे, यह हमने अभी तक नहीं देखा है। तो ऐसा प्रसार जो कि आपका शांत भी नहीं है और आवृत्ति भी नहीं है, वो प्रसार होता है अपरिमेय संख्याओं का। इस तरह का जो प्रसार जो आपको दिखेगा वो प्रसार होगा आपका अपरिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्याओं को जब दशमलव में प्रसारित करने जाओगे तो ना तो वह किसी पॉइंट पे जाके रुकेगा और ना अपने आप को रिपीट करेगा। करेक्ट है। तो इस प्रसार को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याओं का प्रसार। तो अगर इसको आप अच्छे से नोट करना चाहोगे तो आप यूं लिख लो कि परिमेय संख्याओं को तो मैं दो वो मिलेंगे आपका। अगर दशमलव प्रसार की हम बात करें, और अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है। तो दो सिचुएशन आपके पास बन सकती हैं। सिचुएशन नंबर 1, क्या कि या तो वह शांत हो,
या आपका वो अशांत आवृत्ति हो। करेक्ट है। दो सिचुएशन बन सकती है। इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए क्या होगा आपका, इसके लिए और इसके लिए वो होगी परिमेय संख्याएं। करेक्ट है। पर ऐसा नहीं हुआ, मतलब वो शांत भी नहीं हुआ और अशांत आवृत्ति भी नहीं हुआ, तो वो क्या होगा, दूसरा ऑप्शन है आपके पास, ये होगा आपका अशांत अनावृत्ति। दूसरा ऑप्शन क्या आएगा, अशांत अनावृत्ति, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो वह रुक रहा है ना अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो उस केस में जो आपकी संख्या होगी वो आपकी संख्या होगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, उस केस में क्या संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो कुछ भी, जो भी आपका मन करे, 210 110 0, ऐसा ऐसा कोई भी एक्सपेंशन, ऐसा कोई भी प्रसार जिसमें कोई पैटर्न नहीं है और वो रुक भी नहीं रहा है, वो प्रसार होगा आपका अपरिमेय संख्याओं का प्रसार। अब इसके बेस कुछ क्वेश्चन है आपके जिनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको आप एक बार रिवाइज करके आइएगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। प्लस एक क्वेश्चन आपको 1/17 का होमवर्क दिया है, उसको शांति से बैठ के कीजिएगा, अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी बात उसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।